तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चनों को, और चैप्टर नंबर 6 में हम 101 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि 100 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले में वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 फीट। मनुष्य की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया है। नेक्स्ट है आपका 102 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल पीतवाहिनी। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पीत। जो पीत है ये जठर रस में मौजूद नहीं रहता है। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यह X कौन सा अम्ल हो सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नेक्स्ट है आपका 107 नंबर क्वेश्चन, आमाशय के भीतरी दीवारों पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्तंभा। यहाँ पर स्तंभा हो गया है, यहाँ पर आधा से होगा स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। आमाशय के भीतरी दीवारों पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका होता है। नेक्स्ट है आपका 108 नंबर क्वेश्चन, दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दंत प्लाक कहलाता है, दंत प्लाक। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, आमाशय की दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अम्लीय स्राव के कारण, अम्लीय स्राव के कारण। अब नेक्स्ट है आपका 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद रहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है, भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 112 नंबर क्वेश्चन, यकृत यानी लीवर तथा अग्नाशय यानी पैंक्रियाज की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत, छोटी आंत में खुलती है। नेक्स्ट है आपका 113 नंबर क्वेश्चन, जेजुनम किसका अंग है? जेजुनम जो है ये किसका अंग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत का अंग है, जेजुनम। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलन। जो कोलन है ये बड़ी आंत का भाग है, न कि छोटी आंत का। बाकी ये तीनों जो है ड्यूडोनियम, इलियम, जेजुनम, ये छोटी आंत का भाग है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 115 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये है लीवर यानी यकृत, यकृत यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है, यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है। तो ये आपका कथन सही होता है, ठीक है, सही है। 2 नंबर कथन में है, पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 1 तथा 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन, छोट आंत यानी छोटी आंत होगा यहाँ पर, छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन में दिया है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत की, छोटी आंत की। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किसमें संपन्न होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 119 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। नेक्स्ट है आपका 120 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में।
नेक्स्ट है आपका 121 नंबर क्वेश्चन। आइए 121 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आपको बता दे थोड़ा सा भोजपुरी में, भैया तनी सब्सक्राइब करो लोग हमरा के, ठीक बा, हम बिहारे के लाल बनिएगो, सब्सक्राइब करो लोग वीडियो के दबा के, और दरोगा बन के हमरा से मिला लोग, ठीक बा। हम भगवान से प्रार्थना करम कि आप लोग जल्द से जल्द दरोगा बनी। तो 121 नंबर क्वेश्चन, तो 121 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 121 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज। एमाइलेज जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक वसा पाचक एंजाइम है। वसा पाचक एंजाइम है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज। जो लाइपेज है ये वसा को पचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, मैंने नहीं है, ठीक है, नहीं है, यहाँ पर नहीं दिया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कौन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 123 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। जो लाइपेज है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट है आपका 124 नंबर क्वेश्चन, ग्लिसन्स कैप्सूल किसमें मौजूद रहता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 124 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, लोहा पाया जाता है किसमें। लोहा किसमें पाया जाता है, यानी आयरन किसमें पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी में, यानी यकृत में, मछली में और मांस में, तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका 126 नंबर क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाए जाते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट है आपका 127 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पायसीकरण किसके द्वारा होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पित्तरस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 128 नंबर क्वेश्चन, पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या है। पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना, ठीक है। और एक है आपका वसा का पायसीकरण करना, यानी दोनों का दोनों कार्य है पित्तरस का। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है आपका 129 नंबर क्वेश्चन, पित्तरस में बिलीवर्डिन, ठीक है, पित्तरस में उपस्थित बिलीवर्डिन तथा बिलीरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के फलस्वरूप बनते हैं। हीमोग्लोबिन के विखंडन के फलस्वरूप बिलीवर्डिन तथा बिलीरुबिन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जठर रस का। नेक्स्ट है आपका 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, 2 में है लाइपेज, ठीक है, 3 में है माल्टेज और 4 में है इन्वर्टेज। और कह रहा है कि उपरोक्त में कौन अग्नाशयी यानी पैंक्रियाज रस में पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें पाया जाता है आपको कार्बोक्सी पेप्टिज, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, एक पाया जाता है लाइपेज और दूसरा पाया जाता है माल्टेज, यानी तीनों का तीनों पैंक्रियाज रस में पाया जाता है। लेकिन जो इन्वर्टेज है ये छोटी आंत में पाया जाता है, न कि अग्नाशय में, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 132 नंबर क्वेश्चन, कथन ए कह रहा है मानव शरीर में यकृत यानी लीवर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। अब आइए कारण को जान लेते हैं, कारण क्या है। कारण आर में दिया है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो ये आपका कारण गलत है, क्योंकि जो यकृत है ये वसा पाचक तो मतलब करता है लेकिन एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। वसा का पाचन तो करता है लेकिन एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। यकृत, आप हमेशा याद रखिएगा कि यकृत एंजाइम का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है, कारण आर गलत है। कथन ए सही है, कारण आर गलत है। नेक्स्ट है आपका 133 नंबर क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। नेक्स्ट है आपका 134 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। नेक्स्ट है आपका 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया की यूरिया में बदलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट है आपका 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आपका सही कथन है इसमें ऑप्शन नंबर ए, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आपका
137 नंबर क्वेश्चन, यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, यानी यकृत का जो भार होता है वह कितना होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट है आपका 138 नंबर क्वेश्चन, यकृत का कार्य क्या है। तो यकृत का कार्य है दोस्तों, आपको हम बता दें, यकृत का कार्य है विषाक्त पदार्थों को विषहीन पदार्थों में रूपांतरित करना, वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करना। यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन में है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। 2 नंबर में है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। 3 नंबर में है इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। कह रहा है उपयुक्त विशिष्ट गुण, यानी तीनों जो गुण दिखाई दे रहा है आपको, तीनों गुण ये किसका है, ये किसका गुण है। तो आपको हो जाएगा सही उत्तर अग्नाशय, यानी पैंक्रियाज का गुण है। ये जो तीनों है ये पैंक्रियाज का गुण है, क्योंकि जो पैंक्रियाज है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो रस है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है, और इसके रस को यानी अग्नाशय के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। नेक्स्ट है आपका 141 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 141 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट है आपका 142 नंबर क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट है आपका 143 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलियम में। नेक्स्ट है आपका 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, छोटी आंत के 144 नंबर क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद विलाई द्वारा होता है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है अवशोषित भोजन विलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं। तो ये भी सही है। 3 नंबर में है अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। तो ये भी आपका सही है। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कह रहे उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, वसा का पाचन जिस अंग में पूर्ण होता है वह कौन सा अंग है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। नेक्स्ट है आपका 146 नंबर क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 146 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट है आपका 147 नंबर, पाचन क्रिया के उपरांत क्या होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाचन क्रिया के उपरांत जो है आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा ग्लैक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाते हैं। ठीक है। बी नंबर में है वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी पाचन क्रिया के उपरांत ये सभी घटना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा एक गलत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा एक गलत है। ए नंबर में है बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है। तो ये आपका सही है। बी नंबर में है बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप से संचित रखता है। तो यह भी सही है। सी नंबर में है बड़ी आंत छोटी आंत के तुलना में अधिक लंबी होती है। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि जो बड़ी आंत है छोटी आंत की तुलना में छोटी होती है, न कि लंबी होती है। ठीक है। डी नंबर में है बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो ये आपका सही है। ठीक है, तो आपका सही नहीं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 149 नंबर क्वेश्चन, सीकम तथा अपेंडिक्स नामक अवशेषी अंग किस भाग में मौजूद है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 149 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। ए नंबर कथन में है अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्मोचन होता है। तो ये आपका सही है। बी नंबर में है छोटी आंत के इलियम में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। तो ये भी आपका सही है। सी
सी नंबर में है बड़ी आंत के कोलन में भोजन का अवशोषण हो सकता है परंतु जल का नहीं। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि बड़ी आंत के कोलन में भोजन का अवशोषण नहीं हो सकता है। जल का हो सकता है, जल का, खनिज लवण का हो सकता है, लेकिन बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण नहीं हो सकता है, इसलिए यह असत्य है और हमें असत्य को ही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 151 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं क्या? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 151 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जल पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 152 नंबर क्वेश्चन, विटामिन के का संश्लेषण करने वाले जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद रहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलन में। नेक्स्ट है आपका 153 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 153 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है ये पित्ताशय को पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है आपका 154 नंबर, मानव शरीर में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों के लंबाई का कौन सा सही ह्रास क्रम है यानी घटते क्रम है? ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 154 नंबर क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं कि कौन से इसमें सही उत्तर होगा। पहले होगा आपका शोषांत्र, उसके होगा मध्यांत्र, उसके बाद होगा आपका ग्रहणी, यानी शेषांत्र से छोटी होती है मध्यांत्र और मध्यांत्र से छोटी होता है ग्रहणी। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 155 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाते हैं? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाते हैं? तो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चाइल कहलाते हैं, चाइल। नेक्स्ट है आपका 156 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। नेक्स्ट है आपका 167 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाता तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं हो पाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 157 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, वसा का पाचन नहीं हो पाएगा अगर किसी व्यक्ति का पित्ताशय ही निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका 158 नंबर क्वेश्चन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम पाया जाता है किस में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, आंत रस में पाए जाते हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम। नेक्स्ट है 159 नंबर क्वेश्चन। 159 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो यहां पर दिया है ए नंबर कथन में है दोस्तों, एस्टिएप्सिन एंजाइम पायसीकृत वसा का ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर कथन में है एमिलोप्सिन नामक एंजाइम स्टार्च तथा ग्लाइकोजेन को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है एस्टिएप्सिन तथा एमिलोप्सिन एंजाइम जठर रस में मौजूद रहते हैं। तो ये भी आपका सही है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं, यानी कौन सा गलत है? तो एक भी गलत नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं गलत है। नेक्स्ट है आपका 160 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य और अजीर्ण आहार में से जल के अधिक का अवशोषण। ये जो है बड़ी आंत का कार्य है, न कि यकृत का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 161 नंबर क्वेश्चन, मानव के समान अमीबा में भी प्राणी संपोषण होता है, परंतु अमीबा किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका मुख से। नेक्स्ट है आपका 162 नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भोजन रसधानी में। नेक्स्ट है आपका 163 नंबर क्वेश्चन, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोशिका मुख द्वारा। नेक्स्ट है आपका 164 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज की, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 165 नंबर क्वेश्चन, अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी पित्ताशय जो है ये पित्त का संग्रहण करता है, लीवर जो है पित्त की उत्पत्ति करता है, पाचक ग्रंथि जो है ये इंसुलिन उत्पत्ति करती है, और जो पित्त वाहिका है ये पित्त परिवहन करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका 165 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये जो चैप्टर है 6 नंबर चैप्टर समाप्त हो चुका है। बाकी है आगे नेक्स्ट है आपका 7 नंबर चैप्टर, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।